एक ऐसा पोषक आहार जिसमें उत्तम पोषण, गुणवत्ता, पाचनशीलता, तीव्र वृद्धि दर और कम खर्च में उत्पादन हो। आखिर क्या है वह पोषक आहार जिसमें कि इतने सारे गुण पशुओं के लिए उपलब्ध हैं? जी हाँ, इस पोषक आहार का नाम है एजोला। किसान भाइयों, हमारे भारतवर्ष में लगभग 2/3 किसान भूमिहीन हैं, जो कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी निर्भर हैं, या फिर ये भी कहें कि पशुपालन कृषि की रीढ़ है। लेकिन बढ़ती आबादी और कई कारणों से खेती के लिए जमीन की काफी कमी हो गई है। इस वजह से पशुधन के लिए हरा चारा उपलब्ध करा पाना काफी मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण बची हुई जमीनों में हमें घास की कमी या देर से तैयार होने वाली फसलों के कारण आज पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन्हीं कारणों से पशुओं की दूध की उत्पादकता में काफी कमी आ गई है। साथ ही साथ इन वजहों से पशुओं में पोषक तत्वों की कमी के कारण कमजोरी भी हो गई है। इसलिए किसान भाइयों को चारा पर ज्यादा खर्च वहन करना पड़ रहा है। इस स्थिति में किसानों का सच्चा मित्र साबित हो सकता है एजोला। एजोला एक हरा चारा के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग पशुओं में प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए कि ज़मीन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होते चली जा रही है। प्रति व्यक्ति खेत की ज़मीन जो है, उपजाऊ ज़मीन कम हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में पशुपालन एक अहम पेशा के रूप में किसानों के सामने आया है। बीच में लोग इससे पलायन हो रहे थे, लेकिन फिर करने लगे हैं। और पशु अगर पालना है तो उन्हें हरा चारा खिलाना ही पड़ेगा। दुधारू पशु या उन्नत नस्ल के, संकर नस्ल के जानवर के लिए हरे चारे की आवश्यकता या उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है, उनकी उत्पादकता को बरकरार रखने के लिए। ऐसी स्थिति में ज़मीन कम हो रहा है, जोत की ज़मीन, तो कम ज़मीन में किस तरह से हरे चारे का प्रबंधन किया जाए, इसका बहुत ही अच्छे सब्स्टिट्यूट के रूप में एजोला हम लोगों के सामने आया है। गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, बटेर पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन आदि के लिए सर्वगुण संपन्न पशु आहार एजोला को उगाने के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही कोई निश्चित जमीन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसे किसी भी प्रकार के जमीन पर लगाया जा सकता है। एजोला को लगाने के लिए किसान भाई 2-3 इससे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो है कि इसको लगाने के लिए किसी भी आपके उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात आप अपने ज़मीन में समान रूप से किसी ट्रेडिशनल फॉडर्स जैसे बरसीम, ज्वार, बाजरा, नेपियर जो भी आप लेते हो, उसको नहीं लेकर के आप किसी अनाज की खेती, सब्जी की खेती या कोई भी कैश क्रॉप की खेती आप कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए कोई बंजर भूमि, छायादार बेकार ज़मीन जो आपके घर के आसपास हो, या वैसा ज़मीन जो अनुपजाऊ हो, अनुपयुक्त हो, कभी भी उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, वैसे ज़मीन में आप इस हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं। एक सस्ता पूरक आहार एजोला को लगाने के लिए खर्च बहुत ही कम पड़ता है। जैसे आप कोई भी दूसरा हरा चारा तैयार करते हैं तो उसके प्रबंधन में खर्च आता है, लेकिन एजोला में ऐसा नहीं है। वह कैसे, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। दूसरा इसका फ़ायदा है कि इसमें लागत खर्च बिल्कुल नगण्य होता है। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दूसरा अगर हरा चारा हम पैदा करते हैं तो ज़मीन की जुताई, निकाई, गुड़ाई से लेकर के पानी पटाने तक से काफ़ी कीमती उसमें कंपोनेंट्स होते हैं और काफ़ी खर्च होता है। एजोला में इस तरह का कोई विशेष खर्च की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो खर्च हुआ फिर उसी से काम चल जाएगा। अगर आपका क्षेत्र निचली जमीन वाला है
जहां पानी लगा रहता है तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि एक तो कि पानी लगने के कारण आप उस ज़मीन का या उस जगह का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में आप वहां पर एजोला को लगाकर सालों भर हरा चारा के रूप में अपने पशुओं को एक पौष्टिक आहार दे सकते हैं। लोलैंड एरिया के लोग हैं, टाल या दियारा क्षेत्र से अगर आप आते हैं या आपके इलाके में 2-4-6 महीना अगर पानी लगा रहता है, जल जमाव वाले क्षेत्र से आते हैं, या घर के आगे अगर चापाकल है वहाँ अगर पानी का स्रोत है, छोटे छोटे तालाब है, ताल तलैया हैं, पोखर हैं, वैसी स्थिति में भी एजोला फार्मिंग आप कर सकते हैं। उसी में जल जमाव वाले क्षेत्र, बेकार स्थान में आप एजोला लगा कर अपने पशुओं को सालों भर हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो इन 2-3 कारणों से एजोला को हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं, ताकि चारे पर होने वाले लागत खर्च को कम किया जाए, जोत की ज़मीन पर होने वाले प्रेशर को कम किया जाए और कम खर्च में पशुपालन से उत्पादकता को बढ़ाई जाए। वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं कि अपने पशु को हरा चारा के रूप में एजोला खिलाएं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। किसान भाई, एजोला एक ऐसा हरा चारा है जिसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, यथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस इत्यादि इसमें पाए जाते हैं, अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं दूसरे चारों के बनस्पत, और इनके उत्पादन खर्च या लागत खर्च बिल्कुल ही कम पड़ता है। तो हम लोग अनुशंसा करेंगे कि पशुओं को आप हरा चारा के रूप में एजोला लगाएं, एजोला खिलावें। खिलाने के लिए एजोला के लिए जो भी आप हरा चारा खिलाते हैं, अगर प्रति वयस्क पशु प्रतिदिन 4 से 5 किलो भी अगर आप एजोला देते हैं तो उनकी हरे चारा की जो उपलब्धता है वो पूरी हो जाएगी, या हरे चारे की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम पूरा कर सकते हैं 4 से 5 किलो एजोला दे करके पशुओं के लिए। जो किसान भाई निचली ज़मीन वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एजोला की खेती आसानी से कर सकते हैं। वह कैसे, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। एजोला के उत्पादन के लिए दूसरा प्रमुख चीज़ है कि अगर आपके पास लोलैंड एरिया नहीं है, पानी वाला क्षेत्र नहीं है, तो वैसी स्थिति में कैसे इसका उत्पादन करें। इसके लिए 2 कारण है। एक तो अगर छायादार ज़मीन है, बेकार अनुपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ प्लास्टिक का थोड़ा सा 3 इंच या 4 इंच का गड्ढा करके 3 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा आप 4 इंच गड्ढा करके समतल ज़मीन नीचे करके आप पॉलीथीन का सीट दे सकते हैं और उसमें पानी भर के आप एजोला पैदा कर सकते हैं उसमें। किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिक आपको पॉलीथीन के सहारे एजोला तैयार करने की जानकारी दे रहे थे। ये बात तो ही बहुत ही कम लागत की। अगर आपके पास थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए है तो आप विधिवत तरीके से एजोला तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सीमेंट की कियारी बनाकर एजोला की खेती कर सकते हैं। वो कैसे, इसे बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। अगर आप थोड़ा खर्च करना चाहते हैं तो आप सीमेंट का भी आप बना सकते हैं, 3.5 फीट बाई 7 फीट या फिर 3.5 फीट बाई 10 फीट, जैसा आपके पास ज़मीन की उपलब्धता हो उस हिसाब से आप टैंक, वाटर टैंक बना करके पानी उसमें एकत्र करके और उसमें एजोला का उत्पादन बखूबी आप चाहो तो सालों भर कर सकते हैं। इसके लिए छायादार ज़मीन अथवा अर्ध छायादार वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी धूप में एजोला की उत्पादकता पर कुप्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप धान की खेत में भी एजोला उत्पादन कर सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो पशु के लिए आहार मिलेगा और दूसरा धान के फसल के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि एजोला को धान के लिए महत्वपूर्ण जैव उर्वरक माना गया है। एजोला के उत्पादन में आप चाहो तो कर सकते हैं। वो है कि आप धान की खेत में, अगर आपके पास धान के खेत हैं, धान के समय में धान के खेत में पानी का जल जमाव बहुत दिनों तक रह जाता है, 15-20 दिनों तक कम से कम या 25 दिनों तक पानी लगा रहता है आपके खेत में। वैसी स्थिति में अगर आप एजोला दे देते हैं तो इससे 2-3 फायदा है। पूरे धान के खेत से आप एजोला ले करके प्रतिदिन निकाल करके आप अपने पशुओं को हरे चारे के सब्स्टिट्यूट के रूप में खिला सकते हैं। दूसरा फायदा है कि खेत में, धान के खेत में अगर एजोला फैल जाता है तो जल का वाष्पीकरण को रोकता है, पानी को कम उड़ने देता है, जिससे खेत में अधिक दिनों तक पानी लगी रहेगी और इससे धान की उत्पादकता में भी वृद्धि पाई गई है।
तीसरा फ़ायदा है कि जब धान हम काट देते हैं तो एजोला पानी के अभाव में खेत में सूख जाता है, और जब रबी के लिए हम खेत की जुताई करते हैं तो बहुत ही अच्छा ये जैविक खाद सर गलकर तुरंत बन जाता है और अगले बार ये खेत की उत्पादकता को बढ़ा देता है, जिससे जो हमारा रबी की फसल है उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो धान की फसल की उत्पादकता को बढ़ाते हैं हम इससे, रबी के फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, और पशु के हरा चारा मुफ्त में आप चाहो तो ले सकते हैं इससे। इसके अलावा एजोला का चूर्ण बनाकर पशुओं को हरे चारे के विकल्प के तौर पर भी आप दे सकते हैं। धान की खेत में या ऐसे भी अगर आपके पास एजोला बहुतायत मात्रा में हो जाए तो इसे निकाल करके आप धूप में समतल साफ सुथरी ज़मीन पर आप सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद डंडे से पीट कर इसका चूर्ण बना लीजिए, और पूरी सूखी हुई एजोला के चूर्ण को आप सीमेंट के बोरे में या किसी जिसमें हवा या नमी रोकी जा सके वैसे पॉलीथीन में इसको पैक करके रख सकते हैं। और विपरीत परिस्थिति अर्थात अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने में जब पशुओं को हरे चारे की उपलब्धता काफ़ी कम हो जाती है, हरे चारे में दिक्कत होती है, सूखे के समय में आप इसे हरे चारे के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम इसे बखूबी प्रयोग कर सकते हैं। सूखा चारा के साथ 1 से 1.5 किलो ये एजोला का जो इसे हम कह सकते हैं सुखौटा, इसे लेकर के सानी के साथ मिलाकर पशु को हम खिलाएं तो ये एक हरे चारे का बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्योंकि अप्रैल से जून जुलाई के महीने में हमारे किसान भाई को परेशानी होती है हरे चारे की उपलब्धता के लिए। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो एजोला से कम लागत के खर्च में अपने बेकार बंजर भूमि अथवा ताल तलैया से, अथवा अगर वो भी नहीं हो तो धान के खेत से भी हम चाहें तो लेकर के और सालों भर अपने पशुओं को हरे चारे की उपलब्धता बनाए रख सकते हैं। चहुमुखी लाभ वाले एजोला के कई प्रभेद हैं जो हमारे बिहार के लिए उपयुक्त हैं। इसे आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय में निरंतर शोध चल रहा है। किसान भाई इसकी प्रमुख वैरायटी प्रभेद जो हमारे बिहार के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, एजोला पिनाटा, माइक्रोफिला, BIUS1, BIUS2, ये ऐसी वैरायटियां हैं जो बिहार में हमारे काम कर रही है और अच्छा पशुओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप इसकी उपलब्धता के बारे में जानना चाहें तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर है वहाँ से, या फिर ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना आप वहाँ संपर्क करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एजोला पर हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में शोध चल रहा है, बड़े पैमाने पर शोध कार्य कर रहे हैं कि कैसे इसको और प्रसंस्कृत किया जाए, अधिक इसकी उत्पादकता को बढ़ाई जाए, इसके लागत खर्च को कम किया जाए और पशुपालकों के लिए सुगम से सुगमतम बनाया जाए। इसके लिए तो आप कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क कर आप देख सकते हैं वहाँ किस तरह से टब बनाए जाते हैं, कैसे वहाँ सीमेंट के इसके रखने के लिए बनाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों की वहाँ व्यवस्था है और शोध बड़े पैमाने पर चल रहा है। सर्वगुण संपन्न एजोला का प्रयोग सिर्फ पशुओं और खेतों के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग बहुत ही जल्द इंसानों के लिए भी किया जाएगा। इस पर भी शोध चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। पशुपालक भाई एक बात जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एजोला पशुओं के शरीर में कई तरह के टॉक्सिसिटी को भी कम करता है। इस पर हमारे यहाँ शोध कार्य चल रहे हैं। महावीर कैंसर संस्थान पटना में तो ये कैंसर के खिलाफ लड़ने की क्षमता इसमें पाई गई है और इस पर वहाँ शोध कार्य चल रहा है। बहुत जल्द ही हो सकता है तो हम लोग इसको कैंसर के खिलाफ लड़ने के औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अधिक औषधीय गुण है क्योंकि यह पानी से कई प्रकार के टॉक्सिक एजेंट्स को खींचने की इसमें शक्ति है और वाटर प्यूरिफायर के रूप में काम करता है। तो अगर बॉडी में भी जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट या शरीर के अंदर से कई तरह की टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकाल करके बॉडी को, पशु के शरीर को या मनुष्य के शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में इसकी अहम भूमिका है। इस पर शोध चल रहा है लेकिन बहुत जल्द ही इसके कारगर परिणाम आने के उम्मीद है। तो इसका मेडिसिनल वैल्यू भी, औषधीय गुण भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि इस पर लागत खर्च मेरा कम पड़ रहा है। इसको लगाने के लिए कोई मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की कोई इसकी
इस पर कोई खर्च नहीं होता है, बीमारी वगैरह इस पर नहीं होती है। आप इसको सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन के रूप में, फोडर के सब्स्टिट्यूट के रूप में करके आप चारे की उपलब्धता को सालों भर सुनिश्चित कर सकते हैं। सूखा चारा बना करके, सूखा हरा चारा या फिर गीला लेकर खिला सकते हैं। इस तरह से अगर करें तो एजोला से हरे चारे के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम बिहार में आप अपने पशुओं को पालकर अच्छी से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एजोला के इस महत्ता को समझते हुए इसकी खेती और इसका प्रयोग करें तो निश्चित ही कम खर्च में अपने पशु को उच्च गुणवत्ता वाले आहार देकर दूध के साथ साथ आप पशु को स्वस्थ भी बना सकते हैं। हम पशुपालन से संबंधित और भी जानकारी आपको देते रहेंगे अगले भागों में।